नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है विपुल राजपुरोहित और स्वागत है आपकी अपनी चैनल विपुल एजुकेशन में। दोस्तों, हम चर्चा कर रहे थे बुद्धि टॉपिक पर और बुद्धि पर हमने 3 वीडियो अपलोड किए। इससे पहले आपने नहीं देखी तो इस वीडियो के आई बटन में आपको उनके लिंक मिलेंगे, आप जाकर उनको देख सकते हैं। दोस्तों, आज हमारे पास 2 महत्वपूर्ण पॉइंट है। एक तो है बुद्धि की विशेषताएं, एक है बुद्धि को प्रभावित करने वाले कारक। तो चलिए सबसे पहले बुद्धि की विशेषताओं पर चर्चा करते हैं। आप चैनल पर पहली बार विजिट करें तो चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन को प्रेस करें, वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, कमेंट करें। तो देखो, पहली विशेषता है बुद्धि की जन्मजात। यानी बुद्धि क्या होती है दोस्तों? जन्मजात होती है। जन्म से ही व्यक्ति में बुद्धि पाई जाती है और जन्मजात होगी तो दोस्तों ये क्या होगी? प्राकृतिक होगी। आपको 2 चीज़ों का ध्यान रखना है। जहाँ जन्मजात नाम आएगा वहाँ प्राकृतिक नाम आएगा, और जहाँ पर अर्जित या ग्रहित नाम आएगा वहाँ पर दोस्तों कृत्रिम नाम आएगा। कृत्रिम नाम आएगा, ठीक है। तो बुद्धि क्या होती है? जन्मजात होती है, और बुद्धि या जन्मजात या प्राकृतिक योग्यता होती है। दूसरी हम बुद्धि की बात करें तो बुद्धि की योग्यताएं, समायोजन की भी योग्यता है, अधिगम की योग्यता है, एवं चिंतन की भी योग्यता है। अब आप ये कहोगे कि ये विशेषताएं पहले परिभाषाओं में भी आई है। तो दोस्तों, बुद्धि की जो या किसी भी जो टॉपिक है उसकी परिभाषाएँ भी विशेषताओं से होती है। उसकी विशेषताएँ परिभाषा में होती ही होती हैं। तो इसमें देखो दोस्तों, बुद्धि का हम बात करें तो बुद्धि क्या है? सबसे पहले बुद्धि क्या है? समायोजन की योग्यता है। यानी बुद्धि एडजस्टेबल होती है। बुद्धि हर चीज़ का समायोजन करने की योग्यता होती है। बुद्धि अधिगम यानी सीखने की भी योग्यता है, और बुद्धि अमूर्त चिंतन की भी योग्यता है। और हम जब बुद्धि के प्रकार पढ़े थे तो मैंने आपको मूर्त और अमूर्त चिंतन दोनों के बारे में बताया था डिटेल से, उसको भी आप देख सकते हैं। अगली बात करते हैं बुद्धि अमूर्त संप्रत्यय है। यानी बुद्धि क्या है दोस्तों? अमूर्त संप्रत्यय है। ये अमूर्त का अर्थ होता है दिखाई नहीं देने वाली। बुद्धि हमें कभी दिखाई नहीं देती, इसलिए इसको अमूर्त कहते हैं। और मूर्त होता है दोस्तों, जो दिखाई देता है वो मूर्त होता है, और जो दिखाई नहीं देता वो अमूर्त होता है। अगली बात करते हैं, बुद्धि परिवर्तनशील और विकासशील होती है। दोस्तों, बुद्धि में क्या होता है? परिवर्तन भी होता है और बुद्धि में विकास भी होता है। अब देखिए, बाल्यावस्था में जो बुद्धि होती है वह है बुद्धि किशोरावस्था में अलग होती है, वह बुद्धि प्रौढ़ावस्था में अलग होती है। जिस गति से बुद्धि का विकास शैशवावस्था में होता है उससे अलग बुद्धि का विकास बाल्यावस्था में होगा, उससे अलग बुद्धि का विकास किशोरावस्था में होगा। तो बुद्धि में क्या हुआ? परिवर्तन भी हुआ और बुद्धि का विकास भी हुआ। तो याद रखना है, बुद्धि क्या है? परिवर्तनशील भी है, और बुद्धि क्या है? विकासशील भी है। ये भी आपको ध्यान में रखना है। अब बात करते हैं हम, अगली बात करते हैं बुद्धि पर वातावरण, प्रशिक्षण, शिक्षा एवं वंशानुक्रम का प्रभाव पड़ता है। अब देखो दोस्तों, बुद्धि पर जो है वातावरण का प्रभाव भी पड़ता है, प्रशिक्षण का भी प्रभाव पड़ता है, शिक्षा का भी प्रभाव पड़ता है, और वंशानुक्रम का भी प्रभाव पड़ता है। बुद्धि से युक्त जो व्यक्ति है, जिसको जैसा वातावरण मिलेगा वह व्यक्ति उस वातावरण के अकॉर्डिंग उसकी बुद्धि होगी। तो बुद्धि पर वातावरण का प्रभाव पड़ा, बुद्धि को जैसा प्रशिक्षण मिलेगा बुद्धि उसके अनुसार होगी। बुद्धि को प्रशिक्षण का प्रभाव पड़ा, बुद्धि को जैसी शिक्षा मिलेगी उसके अनुसार प्रभाव पड़ेगा। तो बुद्धि को जैसी शिक्षा मिली बुद्धि वैसी होगी, और बुद्धि के ऊपर वंशानुक्रम का भी प्रभाव पड़ेगा। तो ये चारों चीज़ें, वातावरण, प्रशिक्षण, शिक्षा और वंशानुक्रम, इन चारों चीज़ों का प्रभाव पड़ता है। वातावरण का, प्रशिक्षण का, शिक्षा का और वंशानुक्रम का किस पर प्रभाव पड़ता है? चारों चीज़ों का प्रभाव बुद्धि पर पड़ता है। यानी बुद्धि पर इन चारों चीज़ों का प्रभाव पड़ता है। आगे बात करते हैं, ज्ञान और बुद्धि में घनिष्ठ संबंध होता है। अब दोस्तों, एक बात आपके दिमाग में आएगी कि ज्ञान और बुद्धि में घनिष्ठ संबंध कैसे होता है। तो दोस्तों, ये इसको ध्यान से पूर्वक समझना। ज्ञान और बुद्धि में घनिष्ठ संबंध ऐसा होता है कि बुद्धि के द्वारा हम ज्ञान प्राप्त कर सकते हैं, लेकिन ज्ञान के द्वारा हम बुद्धि प्राप्त नहीं कर सकते। बुद्धि के द्वारा हम ज्ञान प्राप्त कर सकते हैं, लेकिन ज्ञान के द्वारा हमें बुद्धि प्राप्त नहीं कर सकते। इसलिए बुद्धि को साधन कहा जाता है और ज्ञान को साध्य कहा जाता है। साधन के द्वारा साध्य को साधा जाता है, लेकिन साध्य के द्वारा साधन नहीं साधा जाता। इसीलिए जो है ज्ञान और बुद्धि में घनिष्ठ संबंध होता है, ठीक है। यानी आप ज्ञान के द्वारा बुद्धि पा सकते हो, लेकिन बुद्धि के द्वारा नहीं, आप बुद्धि के द्वारा ज्ञान पा सकते हो, लेकिन ज्ञान के द्वारा बुद्धि नहीं पा सकते। ये आपको ध्यान रखना है। अगली बात करते हैं, ज्ञान का व्यवहारिक जीवन में प्रयोग बुद्धि है। यानी ज्ञान का जो भी आप व्यवहारिक जीवन में प्रयोग करोगे वो क्या है? बुद्धि है। ज्ञान का व्यवहारिक जीवन में प्रयोग करना ही क्या है?
बुद्धि कहलाता है। आगे देखिए, अच्छा बुरा, नैतिक अनैतिक, तर्क वितर्क में अंतर करना। अब देखो, कोई भी चीज़ चाहे अच्छी हो या बुरी हो, नैतिक हो अनैतिक हो, तर्क हो वितर्क या कुतर्क हो, उसमें अंतर करना क्या काम कौन करता है? बुद्धि करती है। कोई घटना आपके सामने घटी, आपकी बुद्धि के डिसाइड करती है कि ये अच्छी घटना है, बुरी घटना है, ये आचरण नैतिक आचरण है, अनैतिक आचरण है, ये तर्क है या वितर्क है। ये सब काम किसका होता है दोस्तों? ये सब काम हमारी बुद्धि करती है। तो ये बुद्धि जो है वो अच्छे बुरे, नैतिक अनैतिक, तर्क वितर्क में अंतर करती है, हमें अंतर करके बताती है कि ये काम अच्छा है, ये काम बुरा है, ये आचरण नैतिक वाला आचरण है, यह अनैतिक है, ये हमारे साथ तर्क कर रहा है, ये हमारे साथ कुतर्क कर रहा है। अगली बात, 16 से 18 वर्ष तक बुद्धि लंबवत और बाद में क्षतिज होती है। अब देखो, एक डायग्राम आपको समझाता हूँ। ये देखिए, एक डायग्राम है, जन्म से 16 से 18 वर्ष और ये मृत्यु वाला। तो देखो, आप इसमें देखोगे जन्म से 16 से 18 वर्ष जो है वो बुद्धि क्या चलती है दोस्तों? लंबवत चलती है। लेकिन 16 से 18 वर्ष तक बुद्धि क्षतिज रूप में चलती है। यानी यहाँ तो दोस्तों बुद्धि का निरंतर विकास होता है, लेकिन यहाँ पर बुद्धि दोस्तों विकास में ठहराव आ जाता है, फिर बुद्धि एक समान ही चलती है। इसलिए आपको ध्यान रखना है, 16 से 18 वर्ष तक बुद्धि लंबवत और बाद में बुद्धि क्षतिज होती है। यानी आप गर्भावस्था से लेकर किशोरावस्था तक तो बुद्धि होती है आपकी लंबवत, और किशोरावस्था से लेकर मृत्यु तक होती है बुद्धि क्षितिज। आगे बात करते हैं, बुद्धि पर लिंग का प्रभाव नहीं पड़ता। हाँ दोस्तों, बुद्धि पर लिंग का कोई प्रभाव नहीं पड़ता, चाहे बॉय या गर्ल्स, ये कोई प्रभाव नहीं पड़ता बुद्धि पर कि भी बॉय की बुद्धि अच्छी होती है या गर्ल्स की बुद्धि अच्छी होती है, इसका लिंग पर कोई प्रभाव नहीं पड़ता। यहाँ पर बुद्धि पर लिंग का कोई प्रभाव नहीं पड़ता। आगे बात करते हैं बुद्धि को प्रभावित करने वाले कारकों की। आप देखो, बुद्धि को जो प्रभावित करने वाले कारक हैं वो 3 कारक बताए गए हैं। तीनों कारक हैं, पहला कारक है वातावरण, दूसरा है वंशानुक्रम और तीसरा है वातावरण में वंशानुक्रम की अंतःक्रिया। अब देखो, बुद्धि को जो सबसे अधिक प्रभावित करता है, सर्वाधिक प्रभावित करता है, वो करता है दोस्तों वातावरण। आपको ध्यान रखना है, बुद्धि को सबसे ज़्यादा प्रभावित कौन करता है? वातावरण करता है। बच्चे को या व्यक्ति को जैसा वातावरण मिलेगा उसकी बुद्धि उसके अनुसार होगी, नहीं कि हम ये कह सकते हैं कि वो वंशानुक्रम के अनुसार बुद्धि होगी। यानी माता पिता इंटेलिजेंट होंगे तो बच्चे भी इंटेलिजेंट होंगे, माता पिता अगर अनपढ़ होंगे तो बच्चे भी अनपढ़ होंगे, नहीं, बिल्कुल कोई ज़रूरत नहीं है। बुद्धि पर वातावरण का प्रभाव पड़ता है। यानी एक बात मान लीजिए कि शिक्षित माता पिता है लेकिन उसके बच्चे गलत संगत में हैं, तो वो उसकी बुद्धि पर उस गलत संगत की वातावरण का प्रभाव पड़ेगा, नहीं कि उन माता पिता की शिक्षा का। इसलिए बुद्धि पर सबसे ज़्यादा प्रभाव पड़ता है वातावरण का। वंशानुक्रम का पड़ता है लेकिन नाम मात्र का, वंशानुक्रम का प्रभाव पड़ता है नाम मात्र का, थोड़ा सा प्रभाव पड़ता है। लास्ट है वंशानुक्रम वातावरण की अंतःक्रिया, यानी वातावरण और वंशानुक्रम की जो अंतःक्रिया होती है ये भी इस पर प्रभाव डालती है। जहाँ पर वातावरण और वंशानुक्रम दोनों एक साथ हो वहाँ पर भी बुद्धि पर प्रभाव पड़ता है, लेकिन सर्वाधिक प्रभाव पड़ेगा दोस्तों वातावरण का। ठीक है दोस्तों, तो ये थी आज की बुद्धि की विशेषताएं एवं बुद्धि को प्रभावित करने वाले कारक। दोस्तों, अब मैं आपके लिए आज अंत में एक क्वेश्चन छोड़ के जा रहा हूँ। क्वेश्चन जो है पूछा भी गया है, बुद्धि को सर्वाधिक प्रभावित करने वाला कारक है। क्वेश्चन है, बुद्धि को सर्वाधिक प्रभावित करने वाला कारक है। आपको इसका उत्तर कमेंट सेक्शन में देना है। बुद्धि को सर्वाधिक प्रभावित करने वाला कारक है और ये क्वेश्चन पूछा भी गया है। ठीक है दोस्तों, तो ये था आज का वीडियो। आपको ये वीडियो कैसा लगा? अगर ये वीडियो पसंद आ जाए तो वीडियो को लाइक कर देना, शेयर कर देना, कमेंट कर देना। चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया चैनल जरूर सब्सक्राइब करें। धन्यवाद दोस्तों, जय हिंद, जय भारत। आप सब अपने अपने घरों में रहें और स्वस्थ रहें।